द्वारा आगम से समझते हैं वो व्यवहार ने है, वो व्यवहार ने है। और जब हम आत्मा को आत्मा के द्वारा ही समझते हैं, लेकिन उसमें निमित्त तो वही बना, निमित्त बन गया, इसलिए तो श्रुत केवली कहलाया। यो ही श्रुतेन, श्रुत के माध्यम से आत्मानम, आत्मा को जानता है, वो केवल केवल अपनी आत्मा को शुद्ध जानता है। वो जो गाथा है अपनी, उसको हिसाब से आप इसका अर्थ समझ लें। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिनम तु केवलम शुद्धम। ये इन्होंने बहुत सुंदर इसका उत्थानिका बनाई है। और देखो 10वीं गाथा की उत्थानिका भी जो है इसकी मार्मिक है। अब 10वीं गाथा की उत्थानिका में देखो बराबर दोनों को साध रहे, इसलिए इन्होंने अलग अलग टीका लिखी। उसकी उत्थानिका अलग लिखें, उसकी टीका अलग लिखें, इसकी उत्थानिका अलग लिखें। अब इसमें क्या कह रहे हैं, व्यवहार नय से जैसे उन्होंने आत्मा को जाना था शास्त्र के माध्यम से, और आत्मा को जान करके उसने आत्मा की अनुभूति कर ली, आत्मा को आत्मा के द्वारा भी जान लिया। पहले श्रुत के द्वारा आत्मा को जाना, फिर आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना, ये निश्चय श्रुत केवली। अब ये कह रहे हैं जिसने व्यवहार से शुद्धात्म स्वरूपवत समस्तान पदार्थान आगमेन यो जानाति स श्रुत केवली इत्याह, वो भी श्रुत केवली है। व्यवहार श्रुत केवली, कौन श्रुत केवली है कि आगम से जब हम जानते हैं तो आगम में आत्मा का स्वरूप भी बताया है, और आगम में वस्तु का, सारे समस्त षट द्रव्यों का, पूरे लोक का, वस्तु का स्वरूप भी पूरा उसमें बताया गया है। तो वो जो सबको जानता है वो व्यवहार श्रुत केवलीपना है, लेकिन वो भी आगम से जाना, इसलिए आगम के द्वारा व्यवहारतः शुद्धात्म स्वरूपवत, ये शब्द इसमें डाला उन्होंने, क्योंकि व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन करना है और निश्चय के साथ में व्यवहार को बताना है। तो जो निश्चय के साथ में माने जैसे शुद्धात्म स्वरूप को जानता है, उस कारण से वो निश्चय श्रुत केवली है। और वही सर्वान समस्तान पदार्थान आगमेन यो जानाति, समस्त पदार्थों को भी जो उसके माध्यम से जानता है, तो ये समस्त पदार्थों का जानना, ये व्यवहार श्रुत केवलीपना है। इस प्रकार से ये श्रुत केवली पन्ने की, व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली पन्ने की व्याख्या करी। और इसमें वो बात भी गर्भित कर दी, क्या गर्भित कर दी कि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है। शुद्ध नान, क्या लिखा है, नानम अप्पा सब्बम, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है और आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। तो श्रुत ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप है और आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, इसलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, ये इसमें से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये 9वीं 10वीं गाथा के संबंध में हमारी जो चर्चा है वो पूरी होती है। और इसमें बहुत ही सुंदरता के साथ में निश्चय श्रुत केवलीपना, व्यवहार श्रुत केवलीपना आचार्य जयसेन आचार्य ने बहुत मार्मिकता से बताया है। प्रभाचंद्राचार्य का भी मैंने आपको बताया, वो भी उन्होंने बड़ी सुंदरता से उसको साधा है। अब इसके बाद में हम 11वीं गाथा में चलेंगे, लेकिन 11वीं गाथा के पहले प्रभाचंद्राचार्य की टीका में और जयसेन आचार्य की टीका में 2 गाथाएं अतिरिक्त आ रही हैं। वो गाथाएं भी बड़ी प्यारी गाथाएं हैं, ये प्रकरण से संबंधित हैं, तो उनको अपन पहले पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद में हम 11वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने गाथा नहीं पाठ पढ़ी थी शुरू में, तो अभी गाथा पाठ करके समापन करेंगे। जो ही सुदेन ही गच्छति, आप ग्रंथ खोल लेवें, ग्रंथ से मिलान करें। अप्पाणमिनं तु केवलं शुद्धम तम शुद्ध केवली मिसिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदनाणं सव्वं जानदि शुद्ध केवलिं तमाहुजिना। नाणम अप्पा सव्वं जम्हा शुद्ध केवली तम्हा। इस प्रकार से ये चर्चा अपनी पूरी होती है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्।
जय जिनेन्द्र।